हमारे इस खास कार्यक्रम के आप जानते हैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आपको बता रहे थे कि बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर आज प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों और पार्टी के नेताओं को संबोधित किया और कहा कि राजनीति में परिवारवाद ही है जिसने उसे खोखला किया है। उन्होंने कहा कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा दिन अब नहीं चलेगी। पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पीएम मोदी ने कहा कि देश की महिलाएं बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि जब विश्व दो भागों में बटा नजर आ रहा है तो भारत की भूमिका अहम हो जाती है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। तो ये राष्ट्र भक्ति ही है जो कि इस नई बीजेपी का मंत्र है। और कहा जाए तो एक बीजेपी है 2014 से पहले की और एक बीजेपी है 2014 के बाद की। इस नई बीजेपी के से कई ऐसे नए लोग जुड़ गए जो पहले नहीं थे उसके साथ और कई ऐसे उससे छिटक कर अलग हो गए जो वाजपेयी की बीजेपी को ढूंढ रहे थे। और इसके पीछे वजह रही थी नरेंद्र मोदी का उदय। साल 2013 में गुजरात से दिल्ली बुलाए गए नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने उनको 2014 के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये भारतीय राजनीति में नए दौर का ऐलान है। वो 2002 के गुजरात दंगों के लिए बदनाम थे। देश के उदार तबकों को वो स्वीकार्य नहीं थे। उनके पास कट्टर हिंदुत्व और विकास के गुजरात मॉडल का दावा भर था जिसके बूते वो लगातार 3 चुनाव जीत चुके थे। खुद आडवाणी ने गोवा अधिवेशन में इस फैसले का विरोध भी किया था। लेकिन 2014 के नतीजों ने बताया कि नरेंद्र मोदी का जादू किस तरह हावी है। उनके नाम पर बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर अपने दम पर बहुमत हासिल किया। बेशक उन्होंने एनडीए को बनाए रखा। 2019 के चुनाव में ये जादू कुछ और बड़ा हो गया। बीजेपी को अपने दम पर 303 सीटें मिली। नरेंद्र मोदी पहले गैर कांग्रेसी नेता बने जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये वो दौर है जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगभग पर्याय हो चुके हैं। आजादी के बाद जनता पार्टी भी इमरजेंसी में कई दलों को मिला करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। ये पहला चुनाव है जो शुद्ध रूप से सन 52 से कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाला, एक वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ा हुआ दल इस चुनाव के मैदान में हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद पाने में सफल हुआ। तो ये भाषण उन्होंने अपनी जीत के बाद दिया था। उनके प्रशंसक और विरोधी बटे हुए हैं। इस दूसरे दौर में बीजेपी सरकार ने कई अहम फैसले किए जिनकी आलोचना और प्रशंसा दोनों हुई है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला इसी दौर में हुआ मोदी सरकार की और साथ में मुसलमान महिलाओं के लिए 3 तलाक को लेकर इसी समय कानून भी बनाया गया। कई राज्यों में एक और अहम कानून आया जिसको लेकर काफी खींचतान रहा, विवाद रहा और वो था धर्मांतरण को रोकने का कानून। इस दौर में गोकशी और मॉब लिंचिंग को लेकर मोदी सरकार की काफी आलोचना हुई। कई बार उंगली उठी और कई बार ऐसे संगठनों पर उंगली उठी जिनको कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से श्रेय मिलता है। दरअसल धर्म
और राष्ट्रवाद का एक नया मिक्स इस बीजेपी ने बनाया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विराट आयोजन इसी मिक्स का एक चेहरा है। इसके समानांतर बुलेट ट्रेन से लेकर स्मार्ट सिटी तक विकास का एक नया चेहरा भी दिखाई देता है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट किया जाता है। कभी स्वदेशी की बात करने वाली बीजेपी अब विनिवेश और विदेशी निवेश की भी बात कर रही है। फिर भी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे नारों के साथ बीजेपी को नई ताकत और नई उम्र देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बैलेंसिंग एक्ट है, एक कोशिश है पूरे टाइम हर जगह एक संतुलन बनाने की, और बीजेपी उसको करने में कामयाब होती भी नजर आ रही है। तो अपने 42वें साल में बीजेपी जितनी युवा है उतनी पहले नहीं थी, लेकिन उसके आलोचक मानते हैं कि इसी दौर में उसने देश के भीतर कई दरारें भी पैदा की है। लोकतंत्र बहुसंख्यकवाद की चपेट में आ गया है और अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में मोदी और बीजेपी ये राय बदलने में कामयाब होते हैं या नहीं, या वो कोशिश भी करते हैं या नहीं। तो क्या आप जानते हैं, आज इतना ही। बीजेपी के उदय पर हमारा ये कार्यक्रम था। नमस्कार।